दोस्तों, ये सफेद से दिखने वाले गोल गोल दाने जिनको आपने व्रत के दौरान तो जरूर खाया होगा, ये हैं साबूदाना। और इंडिया में मनाए जाने वाले कई सारे फेस्टिवल्स और व्रतों में खाए जाने वाले खाने में साबूदाना का इस्तेमाल तो भाई सबसे ज्यादा किया जाता है। अब साबूदाने को खाते हुए आज चाहे कितने ही साल क्यों ना हो चुके हों, लेकिन फिर भी लोगों के मन में साबूदाने को लेकर तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं। कभी कोई कहता है कि यार ये तो मांसाहारी है, तो कोई कहता है कि नहीं नहीं नहीं, व्रत में खाने के लिए बिल्कुल योग्य है ये। अब वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, इसको लेकर कई मतभेद लोगों के दिमाग में रहते ही रहते हैं। तो आखिरकार हम जानते हैं कि ये बनाया कैसे जाता है और कहां से ये हमारे घरों तक पहुंचता है, तभी तो मालूम चलेगा कि इसकी असलियत क्या है। इसके बारे में लोगों की जानने की जिज्ञासा बनी ही रहती है। तो चलिए आज हम आपकी जिज्ञासा को दूर करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आए हैं साबूदाना के ऊपर। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार साबूदाना क्या है और ये कैसे बनाया जाता है फैक्ट्री में, बनाने की प्रोसेस क्या होती है। चलिए आइए मेरे साथ हम चलते हैं साबूदाना की फैक्ट्री में और फैक्ट्री के बाहर इन ट्रकों में लदे हुए कसावा रूट्स को देखिए। ये बिल्कुल लकड़ी के छोटे छोटे कुंदों की तरह दिखाई दे रहे हैं। मटमैला बिल्कुल मिट्टी के रंग के ये कहां से लाए गए हैं। देखिए, साबूदाना जो कि कसावा नाम के एक पौधे की जड़ से बनाया जाता है। आप इन जंगलों में देख रहे हैं कि यहाँ कसावा के पौधे हैं, बिल्कुल उन पौधों से मेल खाते हैं जिनकी जड़ों का इस्तेमाल हम सब्जियों के तौर पर करते हैं, जैसे कि शकरकंद और अरवी को कसावा की जड़ें भी बिल्कुल वैसी ही होती हैं और इसको कसावा रूट्स कहा जाता है। फैक्ट्री में कसावा रूट्स पहुंचने के बाद ट्रकों से इन्हें अनलोड कर दिया जाता है और यहाँ पर सबसे पहले इन्हें एक मशीन में ले जाया जाता है। मशीन इन रूट्स से हल्के फुल्के मिट्टी को हटाने का काम करती है। मिट्टी के हट जाने पर थोड़ा साफ हो जाने के बाद वापस से इस पर स्प्रे गन से पानी को स्प्रे किया जाता है। स्प्रे करने के बाद अब ये हल्के भीगे हुए कसावा रूट्स को पीलिंग मशीन की ओर ले जाने के लिए कन्वेयर बेल्ट पर लोड कर दिया जाता है। कन्वेयर बेल्ट अब इन कसावा रूट्स को पीलिंग मशीन की ओर ले जा रही है। ये पीलिंग मशीन इन बड़े बड़े कसावा रूट्स के टुकड़ों को छीलने का काम करती है। इसके अंदर लगे हुए ब्लेड्स जो रोटेट होते हुए इसे बहुत ही आसानी से कुछ ही देर में छील देते हैं। अब इस बड़ी सी मशीन में कसावा की पीलिंग के बाद इसे बाहर निकाला जाता है। इस पीलिंग मशीन से निकलने के बाद अब ये कसावा रूट्स बिल्कुल सफेद रंग के दूधिया दिखने लग गए हैं। अब ये देखने में पहले से काफी साफ और स्वच्छ दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कि बस इनकी ऊपरी खाल को हटाकर नहला धुलाकर तैयार किया गया है। बढ़िया लग रहा है ना, चकाचक एकदम। हाँ, अब एक बार फिर से इन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से स्प्रे नोजल से पानी से साफ किया जाता है। अब इन सफेद रंग के दिखने वाले कसाव रूट्स को एक ग्राइंडिंग मशीन की ओर कन्वेयर बेल्ट की मदद से भेजा जा रहा है। कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ते हुए ग्राइंडिंग मशीन में जाकर गिरते हैं ये, और ये कसाव रूट्स हमारे घरों के मिक्सर ग्राइंडर की तरह ही है और क्या जी, जो इनको अच्छे से पीसने का काम करते हैं। देखिए इतना बड़ा मिक्सर ग्राइंडर, सोचिए ऐसे मिक्सर ग्राइंडर में तो भाई पूरे मोहल्ले के घर के मसालों को पीसा जा सकता है, क्यों। खैर, अब ये मशीन सिर्फ कसावा को ही पीसने का काम करती है, इसलिए ज्यादा खुश मत हो जाइएगा। अब इस मशीन में कसावा रूट्स के ग्राइंडर में डालते वक्त इसमें कुछ केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं ताकि इसमें से कुछ ऐसे तत्व जो साबूदाना बनने के लिए जरूरी हैं उन्हें निकाला जा सके। ग्राइंडिंग मशीन से कसावा को एक पाउडर के आकार में पीस लिया जाता है। ये सफेद सा दिखने वाला पाउडर अब एक ट्रे में मशीन पर निकाल लिया जाता है, जो कि लिक्विड अवस्था में है और ये एक थक्के के रूप में जम चुका है। पेस्ट के रूप में दिखाई देने वाली ये सफेद रंग की चादर, जिसके ऊपर स्टार्च और फाइबर की काफी ज्यादा मात्रा मौजूद है। वैसे तो कई मामलों में फाइबर हेल्थ के लिहाज से अच्छा होता है, लेकिन भाई साबूदाना बनाने के लिए स्टार्च और फाइबर को इस पेस्ट से निकाल दिया जाता है। इसके लिए एक रिफाइंड मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये रिफाइंड मशीन इस सफेद चादर के ऊपरी सतह पर दिखने वाले स्टार्च और फाइबर को एक नाली के माध्यम से इस पूरे सफेद पानी को निकाल देती है। अब ये सफेद रंग का पानी इन नालियों से बहाकर फेंक दिया जाता है। अब बचा हुआ ये सफेद रंग का गाढ़ा गूदा जो थोड़ा थोड़ा ठोस रूप ले चुका है, बिल्कुल किसी लुगदी की तरह दिखाई दे रहा है। अभी इसे वापस से सुखाने का काम किया जाता है
इसके लिए कई सारी फैक्ट्रीज ओवन का इस्तेमाल करती हैं और कुछ कम बजट वाली फैक्ट्री इसे धूप में ही सुखाकर पैसे की बचत करती हैं। इसे धूप में तब तक सुखाया जाता है जब तक कि इस गूदे में 12% ही नमी न बचे। अच्छी तरह से धूप में सुखा देने के बाद ये वापस से सख्त और सफेद रंग के टुकड़ों के रूप में दिखाई देने लग गई है, बिल्कुल जैसे कि हमारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाने वाली जो वो चौक होती है ना, वो काफी सख्त होती है वैसे। हाँ, कुछ लोग इसे नादानी समझ सकते हैं, पर एक बार फिर उसी प्रोसेस को दोहराया जाता है। साबूदाने को बनाने के लिए इसे वापस सुखाने के बाद फिर से ग्राइंड किया जाता है ताकि ये एक पाउडर के रूप में वापस से बन जाए। अब वापस से कुछ लेबर्स की मदद से छोटी छोटी ट्रॉलियों में भरकर इन सख्त हो चुके साबूदाना के पाउडर के इन टुकड़ों को वापस से ग्राइंडिंग मशीन की ओर भेजा जाता है, जहां पर ये ग्राइंडिंग मशीन इसे पीस कर अरारोट में बदल देती है दोस्तों। अरे वही अरारोट जिसका इस्तेमाल कई सारे पकवानों में किया जाता है। तैयार हो जाइए मेरे साथियों, अब ये अरारोट ही अगले पड़ाव में साबूदाने का रूप लेने वाली है। देखिए, पिसे हुए अरारोट को एक मशीन में डाला जाता है और ये बहुत बड़े आकार की मशीन होती है जो अरारोट के पाउडर को 1 mm से 7 mm तक के बीच की गोलियों का रूप देने का काम करती है। लगातार ये मशीन चलती रहती है और इसके ग्रिल्स के नीचे साबूदाने की गोलियां निकलती रहती हैं। अब ये सफेद सफेद मोतियों के आकार की गोलियां आपकी थाली में कभी खीर बनके तो कभी खिचड़ी बनके परोसने के लिए तैयार है। अब साबूदाने की गोलियों के बन जाने के बाद अब फाइनली साबूदाना बिल्कुल तैयार हो चुका है आप तक पहुंचने के लिए। अब बस कसर बाकी है तो जनाब इसका मेकओवर करने की, आई मीन टू से पैकिंग करने की। कुछ फैक्ट्रियों में इन गोलियों के ऊपर कुछ खास केमिकल से पॉलिशिंग की जाती है ताकि ये देखने में बढ़िया चमकदार और प्यारे प्यारे से लगें और अच्छे दिखें, लेकिन ज्यादातर फैक्ट्रियों में इन्हें ऐसे ही प्लास्टिक पाउच में पैक करके दे दिया जाता है। पैकिंग का प्रोसेस लगभग सभी फैक्ट्रियों में एक जैसा ही होता है। एक बड़ी सी मशीन, पैकिंग मशीन जो होती है, वो पहले से ही पैकिंग रोल्स उसमें रखे होते हैं जिसके अंदर शीट में प्रोडक्ट्स को भरकर मशीन सील कर देती है। ये प्रिंटेड पॉली शीट्स पहले से ही बनी बनाई फैक्ट्रियों में लाई जाती हैं, जिसके बाद इन सभी पाउच की एक्सपायरी डेट को मेंशन कर देने के बाद इन्हें एक दफ्ती के बॉक्स में भरकर आप तक पहुंचाने के लिए ट्रकों में लोड कर दिया जाता है। वैसे डिवोशनल फेस्टिवल में व्रतों में खाए जाने वाले खानों का जायका सिर्फ साबूदाने से नहीं बढ़ता, उसके लिए हमारे व्यंजनों में एक बहुत ही खास ड्राई फ्रूट जिसका इस्तेमाल उपवास के वक्त लगभग सभी लोग करते हैं। आपने भी जरूर इसे उपवास में खाया ही होगा। अरे भाई मखाना, क्या कहते हो मखाने के बारे में? जी हाँ, आपको पता है कि ये एक ड्राई फ्रूट है और इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जिससे आपको उपवास में वीकनेस कभी महसूस नहीं होती। शायद इसी वजह से उपवास में इसका इस्तेमाल कभी स्नैक्स के तौर पर तो कभी कई सारे व्यंजनों में गार्निश करने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक सवाल जो आपके मन में भी जरूर उठता होगा कि आखिर साबूदाने की तरह ही मखाने को कैसे बनाया जाता है और हम तक पहुंचने से पहले इसके साथ क्या क्या होता है। ये पेड़ों या फिर बागों में उगता है क्या, जहां से तोड़कर इसे पैक वैक करके हमारे तक पहुंचा दिया जाता है? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ मखाने के बारे में। देखिए, मखाना जो है वो तालाब में उगाया जाता है। मखाने की खेती तालाब में की जाती है, जहां पर मखाने के बीजों को तालाब को साफ करने के बाद डाल दिया जाता है। बीजों को डालने के बाद लगभग 15 से 20 दिनों में ही मखाने के पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। महीने भर में पौधे बड़े हो जाते हैं और अब तालाबों पर इन पौधों की पत्तियां गोलाकार आकार में कांटों से भरी हुई दिखाई दे रही हैं। देखते ही देखते महीने भर के अंदर पूरा तालाब इन पत्तियों से छिप जाता है। ये कितना सुंदर लग रहा है ना दोस्तों। दूसरे महीने के पहले सप्ताह में ही इन पत्तियों में फूल भी खिलने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद तो भाई बेहद सुंदर होते हैं फूल इसके, और इसमें से एक अच्छी सुगंध भी आती है। दूसरे महीने के अंत तक मखाने के पौधे में फल भी लगने शुरू हो जाते हैं। ये फल देखने में बड़े ही खूबसूरत गुलाबी रंग के दिख रहे हैं। ये देखिए, इन्हीं फलों के अंदर कितने सारे मखाने के बीज दिख रहे हैं जो इन फलों को काटने पर दिखाई देते हैं। करीब एक फल में 70 से 110 बीज होते हैं। ये मखाना उगाने वाला इंसान हमारी तरह बेसब्र नहीं है। यहाँ अभी इन फलों को खोल खोल कर बीजों को निकालेगा नहीं, बल्कि एक और महीना बीत जाने के बाद तालाब में ये पौधे गलने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे पौधे की पत्तियां तालाब में गल जाती हैं और ये फल तालाब की तलहटी में बैठना शुरू हो जाते हैं। मखाने के ये फल तालाब की तलहटी में जब बैठ जाते हैं और पौधा गल चुका होता है, उस वक्त तालाब को साफ करके
ये मखाने को उगा रहे लोग एक बहुत ही खास तरीके की छलनी, जिसको गांज कहा जाता है, उसे पानी में डुबो कर तलहटी से बाहर निकालते हैं, जिससे वो ऐसा करते करते तालाब के सारे मखाने के फलों को इकट्ठा कर लेते हैं। अब लोहे की कढ़ाई में भूना जाता है। यहाँ पर इस आदमी के हाथ में एक लकड़ी का औजार है जिसको थापी कहते हैं, वो ले रखा है इसने। जैसे ही मखाने को लोहे की कढ़ाई में भूना जाता है, उसमें से फट 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 की आवाज आने लगती है और कढ़ाई से तुरंत इस भुने हुए बीज को निकाल कर ये आदमी पीढ़े पर उसे यहाँ हाथ में पकड़ी गई थापी की मदद से फोड़ रहा है, जिससे मखाना बीज से मखाना फटकर बाहर निकलता है और सफेद रंग का दिखने लग जाता है। इन सभी मखानों को इकट्ठा कर पॉलिशिंग के बाद आपके लिए पहुंचा दिया जाता है, और क्या पैकिंग वैकिंग करके। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।